किरण चंद जोशी जी बताते हैं, हल्द्वानी देवी ऑयल मिल्स में बाबा जी भक्तों से घिरे विराजमान थे। इतने में नाटा सा कृषकाय कांपती देह लिए एक वृद्ध दरवाजे पर खड़ा हो गया। महाराज जी ने आज्ञा दी, इसे यहाँ ले आओ। और जब वह आया तो उसे अपने तख्त में ही अपने बगल में बैठा लिया। कुछ खाने को नहीं है तेरे पास? बाबा जी ने पूछा। उसने अपनी कमज़ोर गर्दन हिला दी। बाबा जी ने उससे फिर पूछा, कहाँ है तेरा लोटा? ला दे। वृद्ध ने अपने बगल से एक छोटा सा पीतल का लोटा निकाल दिखाया। महाराज जी ने उस लोटे को अपनी हथेली से अपना मुंह ढकते हुए ले लिया और पुनः वैसे ही उस वृद्ध को देते हुए कहा, इसे ऐसे ही ले जा, दिखाना मत किसी को, घर जाकर देखना। और फिर कान में भी कुछ कहा और वृद्ध आदेश अनुसार लोटे का मुंह ढक कर ले गया। 3 दिन बाद वह वृद्ध पुनः आ गया महाराज जी को ढूंढते एक अन्य भक्त के घर। अब की कुछ चमक थी उसके चेहरे पर और पीठ भी कुछ सीधी थी। आते ही महाराज जी के चरणों में लिपट गया, गुणगान करने लगा, अरे बाबा, तू तो भगवान है, तेरे चरणों में तो लक्ष्मी लौटती है। कई बार ऐसा कहते वह महाराज जी के चरणों को चापता रहा। महाराज जी उसकी तरफ देखते मुस्कुराते रहे, फिर बोले, अब जा। सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह सब क्या माया है। तभी बाबा जी की आज्ञा हो गई, कोई मत जाना इसके पीछे, और मुझसे कहा, पूरन इसको बाहर तक पहुंचा दो। बाहर जाकर महाराज जी की लीलाओं के प्रति सदा निर्विकार मेरा मन भी उत्सुक हो उठा रहस्य जानने को। मैंने बुढ़े से पूछा, क्या हुआ था उस रोज़, बताओ। पहले तो वह झिझकता रहा, मुस्कुराता भी रहा मौन होकर, पर जब मैंने उससे कहा कि हम तो खास आदमी हैं बाबा जी के, तभी तो उसने मुझे भेजा है तुम्हारे साथ। तब उसने लीला का राज बताया। घर जाकर जब मैंने लोटे के भीतर देखा तो उसमें 10 रुपये का नोट था। तब चौथे 5वें दशक में 10 रुपये बहुत हुआ करते थे। मैंने जी भर कर खर्च किया, खूब खाया पिया और रुपए ख़त्म कर दिए। पर जब दूसरे दिन लोटा उठाया तो उसमें फिर 10 का नोट मिल गया। और कल भी बाबा ने कहा था, जब भी तुझे ज़रूरत होगी लोटे से ले लेना। राम राम।